Hello student, this is Deepak Singh Chauhan from Holy Point Academy, Bhartana. Today I will teach you chapter 5th of class 12th. The name of this chapter is Indigo. This chapter is written by Louis Fischer. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. जब मैंने पहली बार 1942 में गांधी जी से उनके सेंट्रल इंडिया के सेवाग्राम आश्रम में मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने को उकसाने का फैसला लेने के पीछे क्या कारण था। यह 1917 की बात है। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. During the proceedings, Gandhi recounted, a peasant came up to me looking like any other peasants in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. He had gone to दिसंबर, वे दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल कन्वेंशन मीन्स अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ गए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स, वहाँ पर लगभग 2301 डेलीगेट मीन्स प्रतिनिधि और बहुत सारे विजिटर्स वहाँ पर आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग गांधी रिकाउंटेड, आगे के प्रोसीजर को बढ़ाते हुए, कार्रवाई को बढ़ाते हुए गांधी जी ने ये याद करते हुए बताया, रिकाउंटेड, ए पीजेंट्स केम अप टू मी, कि एक किसान जो भारत के किसी और दूसरे किसानों की तरह गरीब और दुर्बल दिखता था, मेरे पास आया और कहने लगा कि आई एम राजकुमार शुक्ला, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आएँ। गांधी जी ने उस स्थान के बारे में कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। ये नेपाल राज्य के पास में ऊंची, टावरिंग का मतलब ऊंचाइयों को छूने वाले हिमालय की फुट हिल्स में था। अंडर द एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट यानी जो पुराने समय में अरेंजमेंट की गई थी अंग्रेज़ों के शासन में, चंपारण के किसान प्राचीन काल में जो एक अंडर द एंशिएंट अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट किया गया था पुराने समय में, चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। वहाँ जो चंपारण में जो किसान थे वो ज़्यादातर सभी शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स मीन्स बटाईदार, आपने सुना होगा। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। वो पढ़ा लिखा तो नहीं था लेकिन रेजोल्यूट था। रेजोल्यूट का मतलब है डिटरमाइन, मतलब दृढ़ निश्चय करने वाला। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड समबडी हैड probably said, speak to गांधी। अब यहाँ बताया गया है
He had come to Congress session. वो वहाँ पर कांग्रेस सेशन में, मतलब जो उस समय अधिवेशन चल रहा था वहाँ पर बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम के द्वारा इनजस्टिस चल रहा था उसके खिलाफ कंप्लेंट करने आया था। और किसी ने उसको गांधी जी का नाम सुझा दिया। उन्होंने, किसी ने कहा उससे कि गांधी जी से बात करो। गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, कानपुर जो लिखा हुआ है ये कानपुर है, एंड वाज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। शुक्ला accompanied him everywhere. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram. For weeks, he never left Gandhi's side. गांधी टोल्ड शुक्ला, यानी गांधी जी ने शुक्ला को, यानी राजकुमार शुक्ला को बताया कि वो कानपुर के एक कार्यक्रम में है, एंड वाज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और वहाँ से उन्होंने कमिटमेंट कर रखा है कि इंडिया के अदर पार्ट्स में जाने के लिए। शुक्ला accompanied हिम एवरीवेयर, शुक्ला हर जगह उनके साथ गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, जब गांधी जी अहमदाबाद के पास में अपने आश्रम में वापस लौट आए, शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला ने उनको आश्रम में भी फॉलो किया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और कई सप्ताह तक उसने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। फिक्स ए डेट ही बेग्ड, उन्होंने गांधी जी से बेग किया, मतलब गिड़गिड़ाया। फिक्स ए डेट, कृपया एक डेट निश्चित कीजिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स tenacity, the story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. अब उस जो शेयर क्रॉपर किसान था उसकी टेनेसिटी, यानी कि मतलब जो उसने डिटर्मिनेशन दिखाई, जो उसने मतलब पक्का इरादा किया हुआ था, उससे और उसकी स्टोरी से अट्रैक्ट होकर, इम्प्रेस होकर गांधी जी ने कहा उससे कि आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच डेट, कि मैं सच एंड सच डेट में कैलकाटा आऊँगा। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, वहाँ आकर मुझसे मिलना और मुझे वहाँ से ले चलना। मंथ passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of Congress Party of India. Rajendra Prasad was out of town, but the servant knew Shukla as the poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. देखते हैं, मंथ पास्ड, कई महीने बीत गए। Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi ji arrived. शुक्ला बड़ी बेचैनी से कलकत्ता में जो उसको जगह निश्चित की गई थी, अपॉइंट की गई थी, उस जगह पर हाउंचेस पर बैठा हुआ था। हाउंचेस का मतलब है अपने पंजों पर बैठा हुआ था। ये दिस इज ए पोस्चर, हाउंचेस, और appointed spot in Calcutta when
When Gandhi arrived, जब गांधी जी आए, he waited till गांधी वॉज फ्री, उसने तब तक गांधी जी का इंतजार किया जब तक वो फ्री नहीं हुए. देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार. उसके उसके बाद उन दोनों लोगों ने पटना सिटी बिहार को जाने के लिए ट्रेन में सफ़र किया.